बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आपको मालूम है कि आज हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना है। तो इससे पहले जो हमने बुनियादी टॉपिक्स पढ़े थे वो हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर हमने उनके रिलेशंस भी पढ़े थे। उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द फोर्स needed to bend normally straight path of a particle into a circular path is called centripetal force। वो फोर्स जो बॉडी के नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर दे। इसकी डेफिनेशन एक आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ी थी, द फोर्स नीडेड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। The force that compels a body to move in a circular path, वो फोर्स जो कंपेल्स करती है, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, कंपेल्स a body to move in a circular path। This force is directed towards center of circle। इस फोर्स की जो डायरेक्शन है, डायरेक्टेड का मतलब होता है डायरेक्शन, सिम्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है। क्या मतलब? इस फोर्स की डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है, रेडियस की तरफ है, जिधर रेडियस सेंटर की तरफ जा रहा है। इस कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आपकी बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में कौन से पैराग्राफ में? फर्स्ट में इसकी एग्जांपल्स हैं। मोशन ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव करते हैं। एक स्टोन है, एक पत्थर है, उसको आप रस्सी से बांध लें, फिर उसको आप घुमाएं, वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कौन सी फोर्स की वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। इस ऑब्जेक्ट पर रस्सी के जरिए, स्ट्रिंग के जरिए हमारा जो हाथ है वो उसको सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ खींच रहा है, और जो इसकी मोशन है वो इसके टेंजेंट है। दूसरे फॉर्म में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इसके टेंजेंट है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगी तो इसका एक रिएक्शन होता है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको Fr कहते हैं। वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट होती है। Fr इक्वल टू माइनस Fc, एक ही बात है। Fc इक्वल टू माइनस Fr या Fr इक्वल टू माइनस Fc, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली और उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ ली। मोशन ऑफ स्टोन अटैच्ड टू स्ट्रिंग
व्हेन विल, जब उसको घुमाया जाएगा। विल का मतलब होता है घुमाना, तो ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। आइए अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। सबसे पहले इस बॉडी को देखिए, आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्या उसकी स्पीड सेम है या चेंज हो रही है? उसकी स्पीड सेम है। सपोज v1 है, v2 है, उसको मैं 30 मीटर पर सेकेंड दे देता हूं। स्पीड इसकी सेम है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसके डायरेक्शन के चेंज होने से इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो होती है स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन को वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन यहां मैग्नीट्यूड लेंगे वेलोसिटी की, स्पीड को लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को लेंगे हम, क्योंकि वेलोसिटी क्या चीज है? स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन है। आइए हम डेरिवेशन करते हैं इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये बातें आपने ध्यान में रख ली होगी। Fc = -Fr, और एग्जांपल्स भी मैंने आपको समझा दी, डेफिनेशन भी समझा दी। अब हम डेरिवेशन करते हैं इसकी। A = delta V over delta t, rate of change of velocity is called acceleration। डेरिवेशन के लिए हमने डेल्टा V और डेल्टा t की वैल्यू फाइंड करनी है कि वेलोसिटी में चेंज कितनी आई, जिसे हमने डेल्टा V कहा है। याद रखिए, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। किसी भी पॉइंट पे देख लें, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो उसके टेंजेंट के साथ होगी। हम डिस्कस करते हैं, ए से बी पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ में, जो उसकी चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है और टाइम कितना है। इफ अ पार्टिकल moves from A point to B, takes time delta t to move, distance equal to r AB with velocity v। वेलोसिटी कितनी से मूव कर रहा है? v हमने उसका नाम रखा है। तो आपने फार्मूला पढ़ा था s/t = v होता है। तो टाइम कितना है? डेल्टा t है, हमने यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये बात पढ़ी थी। डेल्टा t टाइम है, डिस्टेंस कितना इक्वल टू आर्क लेंथ AB। तो डेल्टा t = क्या हो जाएगा? s और AB है, और वेलोसिटी कितनी है? v। बेसिकली t = क्या होता है? s/v। कितना डिस्टेंस है? आर्क लेंथ के इक्वल, वेलोसिटी v है, तो ये बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं s/v। अब आपने डेल्टा t फाइंड कर लिया, डेल्टा v कैसे फाइंड करेंगे? दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक है AOB और दूसरी ट्रायंगल है
QPR और इनका एंगल मैं थीटा नाम दे देता हूं। ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस है। क्या है ये? AOB एंड QPR triangles are isosceles। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिनकी टू साइड्स, जिसकी दो साइड्स इक्वल है। अगर दो साइड देखें कौन सी इक्वल है, गौर से करें, इसकी v1 v2 के बराबर है, यानी v1 v2 इज इक्वल टू v। और इसमें कौन सी दो साइड इक्वल है? रेडियस वाली OA इज इक्वल टू OB। यहां पे कौन सी दो साइड बताई है? RB इज इक्वल टू QP। और यहां पे कौन सी दो साइड बराबर है? OA इज इक्वल टू OB। और अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर हो तो उनके रेशियो, उनके एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल कौन से हैं? AOB एंगल, इसका नाम भी आप थीटा रख लें, और दूसरा QPR एंगल है, ये भी थीटा रख लें। इनके एंगल्स भी बराबर हैं। अगर ये एंगल भी बराबर हो तो रेशियो ऑफ साइड्स भी इक्वल होगी। क्या होगी? रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होगी। कौन सी दो साइड्स? देखिए, एक साइड इधर से ले ले QR, दूसरी साइड ले ले PR, और इधर से दो साइड्स कौन सी ले ले? AB, और दूसरी साइड ले ले, उसके पैरेलल लेनी है जो वहां ली थी, और इसके दो साइड पैरेलल लेनी है, और एक साइड आप ले लेनी है इसकी, वो है AB डिवाइडेड बाई R, OB। QR क्या चीज है? डेल्टा V है, और PR क्या चीज है? V है, इज इक्वल टू AB क्या चीज है? SR लेंथ है, OB क्या है? R है। तो रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू S ओवर R इंटू V। ये इक्वेशन है, इसका नाम आप रख दें 3। ये इक्वेशन कौन सी है? इसका नाम रख दें आप 2। इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा V और डेल्टा T की वैल्यू पुट कर दें। A इज इक्वल टू डेल्टा V की जगह S ओवर R इंटू V पुट कर दें, और डेल्टा T की जगह जब पुट कर दें S ओवर V, S से कट जाएगा तो ये आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R। तो ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्यों? इसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल है। ये है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लेकिन इसकी
क्योंकि डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है, रेडियस की तरफ है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, whose direction is toward the center of circle। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, Fc = mac, तो वैल्यू पुट करते हैं mv²/r। तो ये आ गया रिलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसको एंगुलर फॉर्म में लिखना हो, v = r ω, तो ये बन जाएगा Fc = m/r²/r m/ω²। क्या रिलेशन आ गया, m/ω²। एक दफा फिर सुने, डेरिवेशन के लिए डेल्टा v और डेल्टा t की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा t के लिए क्या है, r/v यानी s/v = क्या है, t। यहाँ t क्या चीज है, हमने t का नाम डेल्टा t रखा था, तो इसलिए यहाँ पे हम डेल्टा t लिखेंगे। और डेल्टा v कैसे फाइंड करेंगे, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल की यानी दो साइड की रेशियो ले लेंगे, दोनों इसकी दो साइड की रेशियो और इसकी, तो ये रिलेशन आ जाएगा डेल्टा v और v = s/v। सिंपलीफाई करने के बाद v² आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।